नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिदीप आई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते। आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इरेशनल नंबर्स। इनमें पहला एग्जाम्पल आपका है प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पीछे थ्योरम किया था कि सबसे पहले उस नंबर को अपन रेशनल मानकर चलेंगे और फिर अपन खुद को गलत साबित कर देंगे। हमने जो माना था वो गलत है, इसलिए वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, सॉरी इरेशनल होगा। कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले लेट 7√5 is rational number and अगर ये रेशनल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 7√5 इज इक्वल टू a/b और वेयर एज a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अब यहां से हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमें इस 7 को नीचे लेके आ जाएंगे। जब 7 को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये √5 इज इक्वल टू a/7b। अब देखिए वी नो दैट, मैं बोलता हूं वी नो दैट √5 इज इरेशनल। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट a/7b इज रेशनल। क्यों है ये रेशनल? बिकॉज रेशियो ऑफ टू नंबर, ये दो नंबर का रेशियो तो है। एंड वी नो दैट एन इरेशनल नंबर cannot be equal to a rational number. So, an irrational number can't be equal to a rational number. तो this contradiction occurs due to our wrong assumption. So by correcting our assumption, we can say that 7√5 is irrational। ये इस चैप्टर का मामला है। तो ये एक लंबी सी थ्योरी आपको लिखनी है इस वाली, खासतौर से इस एक्सरसाइज में, और ज्यादा कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप समझ में आया होगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। और इसी प्रकार से अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो यहां पर भी लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर, 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। यहां से 3 को उधर भेज देते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा, 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3। इसको थोड़ा और अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a - 3b/b। इसे 2 को भी इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a - 3b/2b। फ्रॉम इक्वेशन 1, √5 इज एन इरेशनल नंबर बट a - 3b/2b इज एन रेशनल नंबर। तो यहां से अपन बात करते हैं
फ्रॉम इक्वेशन 1 √5 इज irrational but a minus 3b upon 2b is rational। तो यहां पर फिर से क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। मैं अब यहां से आगे जो लैंग्वेज है बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन occurs due to our wrong assumption। So by correcting क्या होगा, 3 + 2√5 is irrational। ये हो गया प्रूफ। इसी प्रकार से हमें प्रूव करना है कि √2 + √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए क्या करेंगे, लेट √2 + √5 इज रेशनल। और जब हमने इसको रेशनल मान लिया तो क्या होगा, √2 + √5 इज इक्वल टू a/b वेयर a and b आर कोप्राइम। हम अब देखो यहां पर इसको अगर ट्रांसफर करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। और हम जानते हैं कि रेशनल नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, रेशनल होता है, और इरेशनल का स्क्वायर भी क्या होता है, इरेशनल ही होता है। कई बार इरेशनल का स्क्वायर करेंगे तो रेशनल भी आ सकता है। तो यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा √2 + √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²/b²। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे अपन a + b का होल स्क्वायर से, तो ये होगा a² यानी कि 2 + b² यानी 5 + 2ab यानी कि 2√10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a²/b²। ये हो गया 5 + 2 7 + 2√10 इज इक्वल टू a²/b²। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2√10 इज इक्वल टू a²/b² - 7, और इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो हो जाएगा a² - 7b² और अपॉन में b²। तो यहां से हो जाएगा √10 इज इक्वल टू a² - 7b² अपॉन में 2b²। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर इसी इक्वेशन से ये आपकी कंप्लीट स्टेटमेंट यहां से आ जाएगा। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √10 इज इरेशनल, क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं कि रूट में जो नंबर होंगे वो या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे और या फिर वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो √10 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बट a² - 7b² अपॉन 2b² इज रेशनल। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन यहां पे बना। दिस कॉन्ट्रडिक्शन occurs due to our wrong assumption। So by correcting क्या होगा, √2 + √5 इज इरेशनल। ये हो गया। तो ये आपके एग्जांपल्स इस प्रकार से हो जाएंगे। सिंपल एग्जांपल है, कोई सबका एक ही प्रोसेस है। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ अलग तरीका यहाँ पे अपन कुछ हटके नहीं करेंगे। सभी का जो प्रोसेस है वो सेम है, कॉमन प्रोसेस सभी में अपने काम में लेना है। उसके बाद में अपन शुरू करते हैं आगे एक्सरसाइज 2.3। अब एक्सरसाइज 2.3 का सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 5 - √3 इज इरेशनल। सेम क्वेश्चन है,
क्या करना है, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो क्या होगा, हम इसको a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर एज a एंड b आर को प्राइम्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर यहां से इस रूट 3 को अपन उधर लेके चले जाते हैं और a माइनस बी को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट 3। यहां से इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा b यहां पे आ जाएगा और ये हो जाएगा 5b माइनस ए इज इक्वल टू रूट 3। अब देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 रूट 3 इज irrational but 5b minus a upon b is rational. So this contradiction occurs due to our wrong assumption. So by correcting क्या होगा, 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, दैट्स इट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। ये कुछ नंबर आपके सामने दे रखे हैं, हमें प्रूव करना है कि ये तीनों नंबर्स क्या हैं, इरेशनल है। तो सबसे पहला नंबर है 1/√2। देखिए, लेट 1/√2 इज रेशनल। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन बी, फिर a एंड b आर को प्राइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा b अपॉन a इज इक्वल टू √2। ये सफिशियंट है। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 इज irrational but b upon a is rational. This contradiction occurs due to our wrong assumption. Due to our wrong assumption. So by correcting क्या मिलेगा, 1/√2 इज irrational। ये तो हुआ इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। अपन इसका सेकंड क्वेश्चन हमें प्रूव करना है 6 + √2 इज irrational। तो यहां पर भी लेट 6 + √2 इज रेशनल। सो 6 + √2 कैन बी रिटन एज a अपॉन b, where a and b are co-primes। यहां से इसको हम थोड़ा और सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन b माइनस 6। तो यहां से √2 की वैल्यू हो जाएगी, b तो यहां से जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा a माइनस 6b। यहां से फिर से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, √2 इज irrational but a minus 6b upon b is rational।
This contradiction occurs due to our wrong assumption. So by correcting, क्या होगा? 6 + √2 is irrational. That's it. इसी प्रकार से इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, 3√2 is irrational. देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका है, तो प्रूव करना है कि 3√2 जो है वो क्या है? इरेशनल है. तो लेट 3√2 is rational and can be written as a/b, where a and b are co-primes. तो यहां से इस 3 को उधर भेज देंगे, तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/3b. फिर वही लाइन आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 इज irrational but a/3b is rational. So क्या होगा? मैं पूछूंगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन occurs due to our wrong assumption. This contradiction occurs due to our wrong assumption. So by correcting, we can say that 3√2 is irrational. इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन आपका है, इफ P and Q are two positive prime numbers, then prove that √P + √Q is irrational. तो यहां पर भी बस 2 नंबर है, उनकी जगह √P और √Q आ गया और कुछ नहीं है. तो लेट √P + √Q इज रेशनल. और अगर ये रेशनल है तो वी कैन राइट इट एज √P + √Q इज इक्वल टू a/b, वेयर a and b आर co-primes. पीछे क्वेश्चन अपने किया था ऐसा, तब हमने क्या किया था, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा? √P + √Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² / b². स्क्वायर का यहां से खोलेंगे इसको a + b का होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा P + Q + 2√PQ इज इक्वल टू a² / b². यहां से 2√PQ की वैल्यू हो जाएगी a² / b² माइनस P - Q. इसका जब अपन लेंगे LCM तो हो जाएगा b² और ये हो जाएगा a² माइनस b² इंटू P + Q. फिर यहां से √PQ की बात करेंगे, तो √PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? a² माइनस b² इंटू P + Q अपॉन 2b². इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो यहां से फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 √PQ is irrational but a² minus b² into P plus Q upon 2b² is rational. This contradiction
occurs due to our wrong assumption. So by correcting क्या होगा, रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल, दैट्स इट। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आप सबको समझ में आई होगी, क्योंकि वैसे इतना कोई ज़्यादा इसमें कोई टफ मामला है नहीं। आप यूं कह सकते हैं कि पिछली वाली जो एक्सरसाइज थी आपकी एलसीएम एचसीएफ थी, वो तो इजी थी खैर, क्योंकि वो तो 10th क्लास का मामला ही था ही नहीं एक्चुअल में बात की जाए तो। हालांकि 10th में आते हैं, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि वो अपन बहुत पहले से करते आ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाला मामला। तो ये क्लास 10th का मामला है, एग्जाम में आता भी है। और सबसे बड़ी बात कि अपने 6 या 7 क्वेश्चन जो भी किए हैं वो सारे क्वेश्चन सेम है, इसलिए इजीली ये जो है आपको समझ में आने वाले क्वेश्चन हैं। थैंक यू।